नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूं जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और 20 वर्षों से हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और सभी के सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए, जो क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके प्राचीन एवं मध्यकाल के इतिहास से, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, भारत तथा विश्व भूगोल से आपके क्वेश्चन रहेंगे। एंशियंट एंड मेडुअल हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए, मैं आपके लिए 10,000 क्वेश्चन लाया हूं, वो भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ना यानी बहुत समय लगेगा उसमें, इसलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लाया हूं ताकि जल्द से जल्द हमारा क्वेश्चन क्या हो, कंप्लीट हो जाए और रिपीट हो जाए, ताकि आने वाले एग्जाम में हम क्या करें, क्वेश्चन हमें याद हो सके। तो देखिए, आपका वैदिक काल में परी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा और आपको समझना पड़ेगा और समझने का प्रयास करिए। सिर्फ क्वेश्चन को आप रिपीट करना है, आपको आप देखते जाइए और वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, वैदिक काल में परी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपका क्या था, व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी दुहिता का जो शाब्दिक अर्थ है आपका गाय का दोहन करने वाली है। उसके बाद देखिए, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो आपका मरुगन था। फिर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था, तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्य हो जाएगा। फिर देखिए, गुजरात जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, यानी ऐसा कौन था जो गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली में शामिल कर दिया, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। उसके बाद अमीर खुसरो को किस गायन शैली के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी गायक गायक के नाम से कौन जाना जाता है, तो देखिए आपका क्या है, कवाली शैली है, यानी आपके अमीर खुसरो जो थे आपके कवाली शैली के नाम से जाने जाते थे। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां बनाई गई। देखिए, कबीर की जब मृत्यु हुई थी उनकी समाधि समाधि बनाया जाता है, वो कहां बनाया जाता है, आपका मगहर में बनाया गया था। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो आपके वीर सिंह देव बुंदेला है। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था, वो कौन था, आपके गुरु अर्जुन देव थे। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था, तो आपके मार्को पोलो है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था, तो आपका विपाशा था। देखिए, क्वेश्चन आप समझिए और रिपीट करिए, यानी 10,000 क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, और आप वीडियो में बने रहिए ताकि हम लोग अपना 10,000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आपका कौशाम्बी है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो आपका उद्दन है। मगध का प्रथम राजवंश कौन था, प्रथम राजवंश बोलना है, यानी राजवंश, मगध का राजवंश कौन था, तो आपका हर्यक वंश है। यानी बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतालंबी क्या कहते हैं, यानी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में अवश्यशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो आपका अमीर आखुर कहा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था, तो आपके गुरु गोविंद सिंह थे। विशिष्ट दैत्य के प्रवर्तक कौन थे, आपके रामानुजाचार्य थे। खानवा का जो युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी, तो आपके शाहजहां हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त हुई, आपके महाभाष्य से मिली है। एतरे एतरे ब्राह्मण किस वेद का है, यानी आपके ऋग्वेद से है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, आपके हीरोडोटस हैं। उत्तर रामचरित के लेखक
कौन है? आपके भवभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? तो आपके अल-बरूनी है। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो आपके राजेंद्र प्रथम थे। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? आपका सिंचाई कर था। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो आपके मुइज उद्दीन बराम शाह ने किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? तो आपका शोहरत ए आम कहा जाता है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो आपके मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो आपके अयोध्या अभिलेख है। गिरनार से सुदर्शन झील का निर्माण किस शासन ने करवाया था? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो आपका 7 वर्गों में बांटा गया था। तो कौन कौन थे? आपके दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद थे। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। कनिष्क की राजधानी कहां थी? देखिए कनिष्क की जो राजधानी थी आपका पुरुषपुर यानी पेशावर में थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपका कैलाश मंदिर होगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो आपका सासाराम में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो आपका भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहां पर स्थित है? तो यह आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल कहां पर स्थित है? तो आपके गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो आपके बलवंत थे। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम था? सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई। आपके विलियम वेंटिंग काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके औरंगजेब हैं। सांची का स्तूप किस वंश काल में बनाया गया था? तो आपका मौर्य वंश है। जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस वंश काल में बनाया गया था? आपके मौर्य वंश काल में बनाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? यानी आपका कौन था? शुंग वंशा। शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है? यानी आपके कौन है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? आपके अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? आपका चेम्सफोर्ड सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो आपके दादा भाई नौरोजी थे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो आपके अफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? आपके हस्म अथराब कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो आपके नागभट्ट हैं। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो आपके सर चार्ल्स मेट कॉफ है।
किस शासक के शासन काल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर में बनाई थी? तो आपके अहमद शाह थे। सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो आपका भीम प्रथम था। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? यानी ईसामी ने 1350 ईस्वी में किया था। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो आपके नागनिका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो आपके प्राकृतिक भाषा में की थी। यानी कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? आपके हर्षवर्धन थे। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो आपके नागर शैली है। संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? तो आपके व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो आपके मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो आपके बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? आपके सिंचाई पर लगाया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपके मखली गोसाल थे। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके दादा भाई नौरोजी ने पार्वती एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक अपनी पुस्तक में की थी। रॉलेट एक्ट यानी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो आपके 1919 ईस्वी में किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? आपका 5800 ईस्वी पूर्व पहले हुआ था। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां पर 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो आपके कालीबंगा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। वन लाइनर क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपको बोर न लगे और मेरा क्वेश्चन रिपीट हो सके। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तथा अथवा आजीवन अविवाहित रहती हैं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? आपके अमाजू कहते हैं। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो आपके प्रसेनजीत थे। किस शासन ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाई थी? तो आपका काला शोक है। अशोक के किस शिलालेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था? तो आपके 13वें शिलालेख है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो आपके बृहदत्त की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो आपके बलबन है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो आपका इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बंकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहां नियुक्त किया गया था? तो आपका इलाहाबाद होगा। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया गया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगजेब में बनाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? आपके उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? आपके भास्कराचार्य हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो आपके माघ की है। स्यादवाद का अर्थ क्या है? स्यादवाद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो आपके मीर अब्दुल लतीफ थे। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो आपके मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी? पद किसको दी थी? आपके पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय में बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? तो हुमायूं का मकबरा था। कौन मुगल शासक शाहिद रवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो आपके औरंगजेब थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आपका बृहदत्त था।
हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के। ललितादित्य किस राज्य का शासन था? आपका कश्मीर का था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? देखिए हुमायूंनामा जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछा गया है। हुमायूंनामा किसकी कृति है? आपका गुलबदन बेगम की है। एक मालिक हुए भी खान हो गया और सुल्तान बन गया, कौन था? आपके बलवंत थे। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? आपके 5 थे। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? किस विवाह को इस कर से मुक्त कर दिया गया था? आपके विजयनगर राज्य में विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? यानी आपके कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? आपका सैनिक विभाग की। त्रिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? आपके मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यम हिरण्यम की उपाधि किसे दी गई? आपके इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और इसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? आपके कठोपनिषद में। आप समझते जाइए और हमें वन लाइनर क्वेश्चन को हमें रिपीट करना है। 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझते चलिए। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य जो आपका तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करता था? आपका चंद्रगुप्त है। ताकि हमारा 10,000 क्वेश्चन क्या हो? रिपीट हो सके, ताकि हमें 10,000 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। हम कम समय में 10,000 क्वेश्चन को रिपीट करने का प्रयास करेंगे। कलहन की राजतरंगिणी में वड़ी अंतिम शासक कौन था? तो आपका जयसिंह था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहां पर स्थित है? तो आपका लाहौर में है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो आपका तुर्क अमीरों और षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया? आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोप खाने के अधिकारियों के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? आपका मनुची है। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते थे? आपके रजमनामा में मिलते थे। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके महात्मा बुद्ध ने किया था। मृगदाभ सारनाथ ने बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो आपके धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका मीर बांकी ने करवाया था। तोंडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो आपके भू राजस्व प्रबंध के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो आपके जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो आपका 712 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आपका उत्वी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहां थी? आपका वतापी है। वतापी है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त किया था? आपका मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेदकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी है। हर्ष के शासन काल में भूमिगत कृषि उत्पादन यानी उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? आपका 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो आपके कालीबंगा है जो राजस्थान में है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी हीनयान और महायान में विभाजित है? तो आपका चौथी संगीति है। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो आपका धर्मपाल है।
गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो आपका सिकंदर लोधी होगा। सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो आपका जगत गुरु है। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? आपके जहांगीर हैं। होलकर ने अंग्रेजों से मदसौर की संधि कब की थी? आपका जनवरी 1818 में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया था? आपको पेडोक नाम से है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल सम्राट के शासन काल की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? आपका बैरम खां के हाथों में था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपके बहादुर शाह जफर हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका गौतमी है। श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? आपका भागवत धर्म का है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल ने की थी। किस राष्ट्रकूट को शासन ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपका कृष्णा प्रथम है। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के लिए पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो आपका चौसा का युद्ध है। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहां स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आपके पुलकेशिन द्वितीय से हैं। तोलवकीपियम किस युग की महान कृति है? तो आपका संगम युग है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो आपका हरिसेन है। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो आपके बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आपका रंगून में। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? तो आपका कोलकाता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? आपकी अमृतसर की संधि हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? यानी आपका चार्ल्स नेपियर है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार को क्या नाम था? उसका बलि था। संगम युग का ग्रंथ मणि में कले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता था? तो आपका बौद्ध धर्म है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो आपका गृह त्याग है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? आपका दिव्यावदान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? आपका बलवन है। हैदराबाद नगर का स्थापना कौन था? तो आपका मोहम्मद अली कुतुब शाह है। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो आपका बीहापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात एवं अकबरी की रचना किसने की थी? तो आपके ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हैं। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? आपके उदाता कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आगम होगा। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है? तरवीन है। संगम काल में राजा के जन्म दिन को क्या कहा जाता था? आपका पेरू नल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति
टीका किसने लिखी है? आपके विज्ञानेश्वर हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो आपके जैनुल अबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में है? आपके तुर्की भाषा में है।